Hello बच्चों, my name is Vikas. Today we are studying chapter 12 organic chemistry, some basic principles and techniques. This chapter is from +1 class. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। लगभग 200 साल पहले जब केमिस्ट के पास बहुत सारे कंपाउंड्स उनके पास सामने थे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है, द कंपाउंड्स विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्लांट या फिर एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और सेकंड जो है, जो बचते हुए जो कंपाउंड्स हो गए, उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, लाइक जिनको मिनरल्स से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? मिनरल्स से। जैसे अलम्स हो गई या फिर मार्बल्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे यूरिया, शुगर, ठीक है, यूरिया हो गई, शुगर हो गई, अपने अल्कोहल्स हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के अंदर डील करती है, उसके बारे में पढ़ती है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में हमें सारा कुछ पता चलता है। तो ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ था, कहते सबसे पहले क्या थे, ब्रेजिलियस जो साइंटिस्ट थे, ब्रेजिलियस ने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या देखा कि जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको सिर्फ किससे, कहते लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे वो। जब उन्होंने ये चीज़ थ्योरी प्रपोज की थी 1815 के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने देखा जितने भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स, कहते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ किसी मिस्टीरियस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ही प्रिपेयर किया जा सकता है, विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सिर्फ कुछ लिविंग, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है ये वाली फोर्स। तो इस फोर्स का नाम क्या रखा उन्होंने, वाइटल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या रखा, वाइटल फोर्स। तो अगर ये वाइटल फोर्स कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो वो कहाँ पे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, कहते सच एज सच फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, क्योंकि इस फोर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता। सो इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। तो इसका मीनिंग, उनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ये उनकी थ्योरी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन जो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा क्या, जैसे वॉलर ने, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर कर दी थी। क्या प्रिपेयर कर दी थी, यूरिया। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्या होता है, जो ह्यूमन यूरिन होता है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे जितने भी मैमल्स हैं, उन मैमल्स के यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया था, कहते इसको उन्होंने क्या किया, कहते अमोनियम साइनेट, जो अमोनियम साइनेट होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट को उन्होंने इवेपोरेट किया था। उन्होंने इवेपोरेट किया तो क्या हुआ, इसके अंदर रीअरेंजमेंट के कारण क्या बन गया, यूरिया बन गया। रीअरेंजमेंट से क्या बन गया, यूरिया। तो जब ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, क्योंकि उन्हें पहले भी पता था कि यूरिया क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मीनिंग ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको उन्होंने लैब के अंदर प्रिपेयर कर दिया। तो ये पहला था। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस इन 1845 हर्मन कॉल्बे सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड। और उसके बाद क्या हुआ, हर्मन कॉल्बे ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया।
तो एसिटिक एसिड को भी उन्होंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक चीजों से, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है, इन दोनों की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर उन्होंने क्या किया, इथाइलिन बना दी। क्या बना दी, इथाइलिन। तो इथाइलिन बना दी, तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इथाइलिन के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 एसिड का जो एक्शन किया, उससे क्या बना, एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड की क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से उन्हें क्या मिला, एसिटिक एसिड। तो जब ये इस तरह से 2 या 3 कंपाउंड के बारे में हमें पता चल गया कि इसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है, तो जो ब्रेजिलियस की जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो क्या होगी, डिस्कार्ड होगी। तो उसके डिस्कार्ड होने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसाइजेशन शुरू कर दी, और आज के टाइम पे हमें बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लैब के अंदर तैयार किए जा सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो स्टार्टिंग थी। तो इसके बाद क्या है, तो अब जो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसको डिफाइन करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड्स मिलते हैं हमें, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन थी वो क्या हो गई, चेंज। तो इस जो नई जो डिस्कवरीज हुई इस फील्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कहते जो केमिस्ट्री है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं आज, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की, जिसके अंदर क्या है, कंटेनिंग हाइड्रोजन, और समटाइम्स उसके अंदर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कुछ उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कई बार। तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मेनली, या फिर उसके अंदर कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर इसी को ही हम किसी और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके उनसे जो नए कंपाउंड्स बनाए गए, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या सल्फोनिक एसिड्स हो गए, अमाइंस हो गए, इस तरह से उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद क्या है, कहते हैं जो कार्बन है वो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने की इसकी ये कैपेबिलिटी सिर्फ इसी के पास में क्यों है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल बनाने की जो पावर है इसी के पास क्यों है, तो इसके लिए इसके पास 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो ज्यादातर इसी के अंदर ही हैं, जैसे टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो टेट्रावैलेंसी का मीनिंग क्या है कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है इसके लास्ट शेल के अंदर। इसका जो लास्ट शेल होता है, इसके लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो क्या होती है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकेंड शेल के अंदर कितने, अपने 4 होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड के अंदर 4, लेकिन ये सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है वो कितने होते हैं, 8। तो इसको 4 की नीड है, 4 की नीड है, तो उसे क्या कहते हैं, ये टेट्रावैलेंसी। तो ये टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 जो अपने कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 4 क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड्स। और इसी तरह से इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है, एक स्पेशल एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, जिसके कारण वो चीज खुद के साथ ही लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकती है। कोई भी एलिमेंट जब खुद के साथ ही लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण ही क्या करता है, कार्बन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जब हम शो करेंगे हमारी स्टडीज के अंदर, तो उसको शो करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से, देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला। क्या, कंप्लीट फॉर्मूला। तो कंप्लीट फॉर्मूला जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट फॉर्मूला मींस जिसके अंदर क्या होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्डिंग ऑफ होल मॉलिक्यूल। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की जो बिल्कुल अच्छे से जो इंफॉर्मेशन है बॉन्डिंग के बारे में, कौन सा
जो हाइड्रोजन है कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है किसी के साथ, और वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है या सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो के कंप्लीट फॉर्मूलाज ड्रॉ किए हैं, मिथेनॉल और इथीन। तो मिथेनॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से शो कर रहे हैं, और उसके साथ में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो O और H, और ऑक्सीजन के ऊपर साथ साथ में क्या दिखा रहे हैं, लोन पेयर्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूले। क्या, कंडेंस्ड फॉर्मूले। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ ज्यादातर क्या करते हैं, जो कार्बन है, एक कार्बन है उसके साथ आगे उसके साथ कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन जुड़े हैं उसी को ही शो करते हैं। जैसे यहां पे किया है कि CH3 और CH3 मींस ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन से जुड़ा है और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन पड़े, और इसके साथ में भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। इसके अंदर ज्यादातर बॉन्ड्स वगैरह को शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूलाज को क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूलाज। इसके बाद आता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का यूज भी हो जाता है कई बार। तो क्या कहते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन बाय जिगजैग लाइंस। कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जिगजैग लाइन से शो किया जाता है, एक ऐसे नीचे, फिर एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस टाइप से लाइंस ड्रॉ किए जाएंगी, किसके लिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के लिए। और जो ये एंड्स हैं, ये वाले एंड्स जो हैं ये दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के एटम्स को। एंड्स हो गए या फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये एंड हो गया, ये क्या है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये क्या दिखाते हैं, सभी के सभी कार्बन के नंबर्स को दिखाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कार्बन के कितने नंबर हैं, तो ये 1 2 3 4। तो यहां पे कितने कार्बन के नंबर्स हैं, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4 कार्बन के एटम्स हैं। यहां पे हाइड्रोजन को अलग से शो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको शो किया जाएगा। तो अगर ऐसे है तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप को शो करना है तो ऐसे नीचे शो करेंगे, और अगर यहां पे ऊपर वाली साइड में, जैसे यहां पे है, अगर ऊपर वाली साइड में कोई चीज पड़ी है तो उसको कहां पे दिखाया जाएगा, ऊपर वाली साइड में दिखाया जाएगा। और ये जो चीज है इसे हम क्या कहते हैं, ये है मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। इसके बाद आते हैं पॉलीगन फॉर्मूले। पॉलीगन फॉर्मूले, पॉलीगन फॉर्मूले क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। वो स्ट्रेट चेन नहीं होते, उसके अंदर क्या होती है, साइक्लिक चेन्स बनती हैं, तो साइक्लिक रिंग्स बनती हैं। उन रिंग्स को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लिक फॉर्मूले मींस पॉलीगन फॉर्मूले यूज करते हैं। जितने कार्बन से मिलके कोई रिंग बनती है उतने कार्बन की क्या शो करते हैं, हम एक रेगुलर पॉलीगन शो करते हैं, उतने ही कार्बन की रेगुलर पॉलीगन। तो अगर हमारे पास एक प्रोपेन है जो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे यहां पे CH2 CH2 CH2, तो ये प्रोपेन ने क्या कर रखा है, एक साइक्लिक रिंग बना रखी है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक पॉलीगन ड्रॉ कर देंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, पॉलीगन फॉर्मूले।